Hello student, today started chapter number 2 inside our earth। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके इनसाइड जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट और कितने इसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है वो सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ से रिलेटेड है कि हमारी जो अर्थ है वो किस प्रकार बनी है, उसके कितने लेयर्स हैं, क्या क्या उसमें उसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी आंतरिक भाग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आंतरिक भाग की रचना किस प्रकार हुई है। सबसे पहले हम एक स्लाइड्स के आधार पर देखेंगे कि हम इस चैप्टर में सबसे क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर, यानी कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं जिस पर हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला है प्लैनेट अर्थ, कि अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है। सेकंड पॉइंट है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की अर्थ है। उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीन पार्ट हैं जिससे अर्थ का निर्माण हुआ है, ये इसके पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा रॉक्स एंड देयर टाइप्स, जो चट्टानें हैं और उसके प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती है, रॉक्स होती हैं। इग्निशियस होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला है यूज ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्या यूजेज है, ये इस चैप्टर का टॉपिक है। रॉक साइकिल, चट्टानों का जो चक्र होता है, किस प्रकार से चट्टानें बनती हैं। मिनरल्स, क्या क्या मिनरल्स होते हैं, क्या क्या संसाधन होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है प्लैनेट अर्थ, कि जो पृथ्वी ग्रह है वो क्या है। देखिए, यहाँ देखिए प्लैनेट अर्थ क्या लिखा है, देखिए द अर्थ इन विच ह्यूमन लिव इज नॉट एब्सोल्यूट स्फेरिकल इन शेप। क्या लिखा है, जहाँ लोग रहते हैं, जिस अर्थ पर, पृथ्वी पर जहाँ पर लोग रहते हैं, इज नॉट एब्सोल्यूट स्फेरिकल इन शेप, वह पूर्ण गोलाकार रूप में नहीं है। इसका मतलब वो गोल नहीं है, तो फिर वह किस प्रकार से है। यानी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। तो कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी पूर्ण गोलाकार न होकर अंडाकार है, जैसे एक की जो आकार होता है, एक की जो साइज होती है, उस प्रकार से पृथ्वी को या अर्थ को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ लिखा है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। द अर्थ इज लाइक ओनियन विच इज, किस प्रकार से, जैसे ओनियन के रूप में, यानी प्याज के रूप में। यानी प्याज की आकृति क्या है, हमारा अर्थ का स्पेस, जो अर्थ की जो शेप है वो प्याज के आकार की है, और उसके अंदर की जो इंटीरियर है वो सेम टू सेम प्याज के आकार, जैसे प्याज में उसकी जो परतें निकलती हैं, लेयर्स निकलती हैं, उसी प्रकार अर्थ में भी कई लेयर्स होती हैं। द अर्थ इज लाइक ओनियन विच इज मेकअप ऑफ सेवरल लेयर्स। जो अर्थ है वो किस प्रकार से प्याज के प्रकार, प्याज की तरह ओनियन टाइप का है, जो सेवरल लेयर्स यानी कई प्रकार की लेयर से बना हुआ है। जैसे इसमें देखिए, यहाँ देखो, ये देखिए सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। सबसे अपर लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, मेंटल लेयर होती है। मेंटल के नीचे आउटर कोर होता है। कहने का मतलब आउटर और इनर दोनों कोर के ही पार्ट हैं। एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। इनर कोर सबसे अंदर होता है, इनसाइड द अर्थ।
सेंट्रल पॉइंट में होता है, बीच में जो भाग है, बीच का भाग है, मिडिल पॉइंट है, वहाँ होता है। उसके ऊपर आउटर कोर होती है, उसके जस्ट ऊपर मेंटल होता है और मेंटल के जस्ट ऊपर क्रस्ट होता है। क्रस्ट हमारे जो ऊपर की सतह होती है, पृथ्वी की, अर्थ की जो सतह होती है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्रस्ट के बारे में कि व्हाट इज क्रस्ट। देखिए, क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपर की जो सतह है, जो परत है, उसको क्रस्ट कहा जाता है। ऊपर का जो पृथ्वी का, जहाँ हम रहते हैं, मिट्टी वगैरह जिस पे आती है, सैंड वगैरह, ये क्रस्ट है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सभी परतों में, मेंटल और कोर, 3 परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो लेयर होती है वो मेंटल और कोर से सबसे पतली होती है, थिनेस्ट होती है, सबसे पतली लेयर होती है। इट इज़ 35 किलोमीटर थिक ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। देखिए, 35 किलोमीटर मोटी होती है लैंड मास में, यानी जहाँ सरफेस एरिया होता है कॉन्टिनेंटल मैसेज का, जो महाद्वीप का जो हिस्सा होता है, वहाँ ये 35 किलोमीटर की 35 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। जबकि जो ओशियन फ्लोर्स होते हैं, यानी समुद्र क्षेत्र होता है, वहाँ इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। क्योंकि आप ऐसे समझिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये मान लीजिए कोई समुद्र का हिस्सा है, ओशियन है, तो इसकी लेयर ये हो गई। देखिए, ये इसकी लेयर है, तो इसकी यहाँ जो मोटाई है वो हो गई 35 किलोमीटर। अब चूंकि ये भी 35 है, लेकिन यहाँ जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो पानी का है, वाटर का है, और नीचे की जो लेयर है, ये वाली, ये लेयर है इसकी 5 किलोमीटर की सबसे कम मोटी लेयर। तो ये सबसे मोटी लेयर है, ये वाला सरफेस एरिया, और समुद्र के नीचे वाली जो लेयर होती है वो सबसे कम मोटी होती है, सबसे उसकी जो थिक है, मोटाई है, सबसे लेस होती है। इसलिए समुद्र के अंदर क्रस्ट की जो मोटाई है वो सबसे कम होती है, जबकि सरफेस एरिया में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। आपको एक स्लाइड के आधार पे हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये पहाड़ है, माउंटेन्स है, यहाँ इसकी जो क्रस्ट है, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्रस्ट का है, जिसमें यहाँ इसकी थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पानी के नीचे इसकी थिकनेस कम है। ये देखिए, इसकी थिकनेस यहाँ कम है, जबकि यहाँ अधिक है। तो यहाँ 35 किलोमीटर है और यहाँ 5 किलोमीटर है। ये इसका एक डायग्राम है। देखिए, ऊपर है क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ये मेंटल है, और ये कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, सिलिका एंड एल्यूमिना। जो कॉन्टिनेंटल मास होता है, मतलब महाद्वीपीय जो द्रव्यमान होता है, कहने का मतलब जो क्रस्ट होता है, वो किससे बनता है? वो बनता है सिलिका और एल्यूमिना से।
इसमें जो मुख्य जो मिनरल्स हैं वो सिलिका और एल्यूमिना पाए जाते हैं क्रस्ट में। क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम सिलिका और एल्यूमिना से होता है। दस इट इज कॉल्ड सियोल, इसलिए इसको सियोल नाम से भी जाना जाता है। सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL, इसको सियोल नाम से जाना जाता है इस क्रस्ट को। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो ये तो सरफेस एरिया की है, सरफेस एरिया का जो क्रस्ट है वो तो सियोल कहलाता है, लेकिन जो ओशियनिक क्रस्ट है जो समुद्र के अंदर है क्रस्ट, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है। उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो सिलिका होता है और दूसरा है मैग्नीशियम, इसलिए इसको कंबाइंड रूप से सीमा नाम दिया गया है। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो सीमा नाम से इस ओशियनिक क्रस्ट को जाना जाता है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल कहलाती है और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सीमा कहलाती है। दस इट इज कॉल्ड सीमा, यानी इसको क्या कहते हैं, SI फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। तो आज हमने डिस्कशन किया क्रस्ट के बारे में। अगले पॉइंट में, अगले वीडियो में हम मेंटल और कोर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।